का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मेनली हम जो आज बात करेंगे वो ज्योग्राफी के बारे में करेंगे और जो हमारी हिस्ट्री की वीडियो आएगी वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या क्या आज शिमला की ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे शिमला में जो रिवर्स होती हैं, झीलें हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं, और 2011 के सेंसस के बारे में भी बात करेंगे। शिमला में कितनी जनसंख्या थी, जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, और साथ ही साथ क्या साक्षरता दर थी। बाकी कुछ भी अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो मैंने मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि अदर इन्फॉर्मेशन आपको अपनी तरफ से ऐड करनी चाहिए तो आप उसको कर सकते हो, जहां भी आप नोट्स बना रहे हो या कहीं भी आप जहां भी आप इसको नोट डाउन करते हो। तो चलिए बात करते हैं शिमला की ज्योग्राफी के बारे में और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिमला के गठन के बारे में। तो शिमला का जो गठन हुआ था वो 1972 को हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक पूछा जाता है शिमला का गठन यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट का, और एक पूछा जाता है शिमला शहर का। ठीक है, आपसे शहर का भी पूछा जा सकता है, पर मैंने यहाँ पर शहर के जो शहर से रिलेटेड अभी कब बना था, किसने खोजा था शिमला शहर को, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं किया है। उसका रीजन यह है कि जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पर उसको पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी में ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा बड़ी हो जाती। हिस्ट्री में हम उसको कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बट जो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे उसको मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है। अब बात करें मुख्यालय की, तो शिमला का जो मुख्यालय है वो शिमला में ही है। अगर बात करें साक्षरता दर की तो 84.55 इसकी साक्षरता दर है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि गठन कब हुआ था, बाकी कुछ भी इसमें ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार जस्ट नॉर्मल नजर के नीचे से निकलना चाहिए, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आपको एग्जाम में ये हो कि हाँ मैंने पढ़ा था, तो आप 4 ऑप्शन में से एक को टिक कर सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब शिमला की। ठीक है, कौन सी मतलब कौन सा जिला इसके किस और पड़ता है। तो अगर बात करें पूर्व की या ईस्ट की तो किन्नौर और उत्तराखंड। ठीक है, किन्नौर और उत्तराखंड पड़ते हैं इसके पूर्व में। पश्चिम की बात करें अगर तो इसके पश्चिम में पड़ता है यानी कि वेस्ट में सोलन, और उत्तर की बात करें तो कुल्लू मंडी पड़ते हैं, और अगर दक्षिण की बात करें तो यहां पर पड़ता है इसके सिरमौर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाएं। तो पर्वत श्रृंखलाएं जो पड़ती है यहाँ पर, पहली पड़ती है जाखू, दूसरी पड़ती है प्रोस्पेक्ट हिल, ठीक है, थर्ड पड़ती है ऑब्जर्वेटरी हिल, फिर अगली है समर पहाड़ी, और फिर है अल्सीजिम। तो ये सभी जो हैं ये हम जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं शिमला की, और इसमें सबसे ऊंची जो है वो है जाखू, जिसकी ऊंचाई है 2455 मीटर। तो यही पूछा जा सकता है आपसे, दो ही चीजें पूछी जा सकती है, या तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है जाखू, या फिर उसकी ऊंचाई कितनी है तो वो है 2455। इनसे आप इनके मतलब अगर दूसरी पहाड़ियों से तो आपके पास इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। सिंपल सा आ सकता है भी ऑब्जर्वेटरी हिल क्या है, बट उसके भी चांसेस बहुत रेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं नदियों की। सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है या सबसे पहली नदी है वो है सतलुज। तो सतलुज की अगर बात करें तो वो भंडाल और छोरा से शिमला में प्रवेश करती है। अब यह भंडाल और छोरा मैंने 2 ऐड किए हैं, तो कहीं पर लिखा है छोरा कहीं बुक में और किसी में लिखा है भंडाल, तो इसलिए मैंने दोनों ऐड कर दिए हैं। आपको कोई भी पूछा जाए या आप खुद से एक बार चेक करिएगा कि कौन सा इनमें से कहां से ये प्रवेश करती है। वैसे मेनली जो है इंपॉर्टेंट मतलब जो मेनली ज्यादा दिया गया है वो छोरा दिया गया है कि छोरा से शिमला में ये प्रवेश करती है, जो कि आती है किन्नौर से। सतलुज नदी किन्नौर से आके छोरा में प्रवेश करती है शिमला में। अब बात करते हैं सहायक नदियां, यानी कि सतलुज नदी की जो सहायक नदियां हैं शिमला में वो कौन कौन सी है। तो वो है नोगली, मानछंद, बहरा, खेखर, शामदा और सावेरा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक शिमला की बात नहीं है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि सतलुज की सहायक नदी कौन सी है, और 4 ऑप्शन दे दीजिए। मान ली उसमें नोगली दिया होगा तो आपको नोगली टिक करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर मैंने बताया कि नोगली, मानछंद, बहरा, खेखर, शामदा और सावेरा सतलुज की सहायक नदियां हैं। अब चाहे वो शिमला में हो चाहे वो आपसे शिमला से बाहर पूछी जाए, बट सहायक तो सहायक ही है, तो कहीं भी आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं गिरी नदी। अब गिरी नदी जो है वो कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कहां से निकलती है, कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। और इसकी जो शिमला में सहायक नदी है, या फिर ऐसे भी कहें जो सहायक नदी है, वो है असनी। तो गिरी नदी के बारे में यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ज्यादा कुछ आलतू फालतू मैंने ऐड नहीं किया है।
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ही ऐड किया है। बाकी अगर खुद की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि आपको एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन रहे तो आप नेट के गो थ्रू जा सकते हो या फिर आप बुक्स का यूज कर सकते हो, बट आपको बुक्स में भी इतना ही मिलेगा। आगे बढ़ते बात करते हैं पब्बर की। पब्बर जो नदी है वो है चंद्रनाहन झील से निकलती है, ठीक है। ये चंद्रनाहन झील, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पता लगे कि चंद्रनाहन जो झील है वो शिमला में है और पब्बर नदी का उद्गम स्थान भी है। अब जो सहायक नदियां हैं पब्बर की वो है आंध्रा, पेजोर और हाटकोटी और शिकारी। तो यहाँ हाटकोटी तो मंदिर भी है, इससे याद रखिएगा, ठीक है। शिकारी देवी का भी आपने नाम सुना होगा, इसी से याद रखिएगा कि पब्बर की सहायक नदियां हैं दो। बाकी आंध्रा पावर प्रोजेक्ट भी शिमला में ही है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो भी पब्बर की सहायक नदियां है, आंध्रा नदी और पेजोर भी आपको याद रखनी है। अब बात नेक्स्ट की बात करें तो बात करते हैं इन झीलों की। तो जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो है चंद्रनाहन, तानूजुब्बल, गढ़कुफर, कराली और बरदोसर। अब ये सारी इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही इसमें से आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि चंद्रनाहन झील कहाँ पर स्थित है। बाकी इसके बारे में मैंने अभी देखा नहीं है कि कहीं पूछा गया हो तानूजुब्बल या गढ़कुफर, बट फिर भी आप याद जरूर कीजिएगा। और चंद्रनाहन की अगर हाइट की बात करें कि चंद्रनाहन झील कितनी हाइट पर है, तो अप्रोक्स 4267 मीटर की हाइट है, यानी कि 4267 मीटर की हाइट है इसकी चंद्रनाहन की। अगर पूछा जाए आपसे तो आप हाइट भी लिख लीजिएगा। और बाकी आपको सारी एक बार ये जरूर याद रखनी है कि चंद्रनाहन, तानूजुब्बल, जुब्बल से आप याद रखिए कि जुब्बल पड़ता है शिमला में तो तानूजुब्बल, कुफरी पड़ता है कुफर, गढ़कुफर, ठीक है। बाकी ये दो कराली और बरदोसर आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं चश्मे और झरने, ठीक है। अगर बात करें चश्मे और झरनों की तो दो ही है यहाँ पे, ठीक है, और जिसमें इंपॉर्टेंस ज्यादा है चैडविक जो झरना पाया जाता है वो शिमला में पाया जाता है और ज्योरी जो झरना पाया जाता है वो भी शिमला में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है, तो वो है शिमला में। नेक्स्ट बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला है दारगट्टी की अगर बात करें एरिया की तो 167 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि शिमला का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, 3 है, तीनों में से बड़ा, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी। सेकंड की अगर बात करें तो शिमला वाटर कैचमेंट, इसके अगर एरिया की बात करें यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है तो वो है 10 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई 1958 को हुई थी। अगले की बात करें तो तालरा, इसका जो एरिया या क्षेत्रफल है वो 40 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 40 वर्ग किलोमीटर, और 1962 में ही, मतलब ये जो दो थे इनकी सेम डेट है, दारगट्टी और तालरा की। बट एरिया में अगर बात करें तीनों में से तो दारगट्टी है जो वो सबसे बड़ा एरिया में लार्जेस्ट है शिमला के अंदर, नॉट इन हिमाचल। याद रखना है आपको कि शिमला के अंदर, हम शिमला के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोकगीत। अब जो लोकगीत है वो यहाँ के हैं शिमला के लाहड़ा, झूरी, नाटी और हार, यानी कि हार, नाटी, झूरी और लाहड़ा जो है शिमला के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। अब यही लोकगीत सेम सिरमौर के भी हैं, यही मैंने आपको बता दिया। जब हम सिरमौर की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सिरमौर के भी सेम लोकगीत हैं। तो यहाँ से आपको दो फायदे हो रहे हैं, आपको एक तो शिमला के भी लोकगीत का पता लग रहा है और साथ ही साथ सिरमौर का भी पता लग रहा है, दोनों के सेम ही है। लोक नाट्य की बात करें तो करियाला है जो शिमला का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। लोक नृत्य की बात करें तो घी, माला, बुरा, सिंह, इसको जुब्बल भी बोलते हैं, छोहरा और ठोड़ा। अब नाम चाहे बेशक अजीब हो बट आपको याद रखने हैं, और क्वेश्चन भी इनमें से आता है। मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे बुरा कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिमला का है। ये चीजें ऐसी होती हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि ये चीजें ऐसी हैं कि जो याद नहीं रख सकते आप जितना मर्जी याद कर लीजिए, जितना मर्जी कर लिए, अभी आपको याद हो जाएगी, आप 3 बार रिवाइज भी कर लोगे, बट अगर आप 3 दिन कुछ मतलब नहीं पढ़ते हो इसको, फिर आपको तो ऐसी ये चीज नहीं याद रहेंगी, तो इसके लिए आपको रोज रिवीजन करना पड़ता है। याद मत कीजिए, बस एक बार देख लीजिए कि हाँ लोकगीत ये हैं, लोक नाट्य ये सभी की, तो आई थिंक आपको सारा याद रहेगा। अब बात करें स्टेट म्यूजियम की, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्टेट म्यूजियम जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो शिमला में स्थित है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार। और इसकी ओपनिंग हुई थी वो 1974 को हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मंदिरों की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मंदिर हमेशा पूछे ही जाते हैं एक एग्जाम में, एक मंदिर तो जरूर पूछा जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। तो सबसे पहले आता है तारा देवी मंदिर। तारा देवी मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो क्योंथल के राजा ने करवाया था, जिनका नाम क्या था, बलबीर सिंह।
याद रखना है सिर्फ आपको, क्योंथल का राजा था और बलबीर सेन था जिसने तारा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर अष्टधातु की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। सिंपल सी है कि जो मंदिर है शिमला में, वहां पर एक ही जगह 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। ठीक है, आई थिंक शिमला में, क्या हिमाचल में, हिमाचल का मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट शिमला की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो 18 भुजाओं वाली एक ही मूर्ति है, वो कहां पर है? तारा देवी में। और निर्माण आपको पता ही है, क्योंथल के राजा बलबीर सेन ने। दो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला मंदिर के मामले में जो आपको याद रखना है वो नाम, कि तारा देवी मंदिर कहाँ है। ये बाद में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किसने निर्माण करवाया था या किस चीज की प्रतिमा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि तारा देवी मंदिर स्थित कहाँ पर है। क्योंकि अगर मंदिरों की आप बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट 12 है और 12 में बहुत ज्यादा मंदिर है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कि तारा देवी मंदिर, सबसे पहले आपको एक पॉइंट पे याद रखना है कि ये वाला मंदिर कहाँ पे है। जब आपको वो याद हो जाए, फिर आपने बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन याद करनी है कि तारा देवी मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो क्योंथल के राजा ने करवाया था, जिसका नाम था बलबीर सेन, और इस मंदिर में 18 भुजाओं वाली प्रतिमा पाई जाती है। ठीक है, वो बात का काम है आपका, पहले आपको मंदिर के नाम याद करने की, हाँ इस जगह पे ये मंदिर है, उसके बाद आप अगले जो डिस्क्रिप्शन है वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं भीमकाली मंदिर। भीमकाली मंदिर है जो, वो भी हमारा शिमला में ही है, सारे मंदिर शिमला में ही है। तो ये वैसे सराहन में है, ठीक है, बट आपके पास शिमला ही पूछा जाएगा, बट अगर सराहन पूछा जाए तो आपको सराहन में टिक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे अलग से लिखा है। और प्राचीन समय में सराहन को शोणितपुर के नाम से भी जाना जाता था। अब आपसे शोणितपुर या फिर सराहन, अब यहाँ पर शोणितपुर मैंने क्यों ऐड किया है, देखिए क्या क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कि देखिए जैसे भीमकाली, आपसे पूछा कि भीमकाली मंदिर सराहन में स्थित है। अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाए कि भीमकाली मंदिर सराहन में स्थित है, तो सराहन का प्राचीन समय में नाम क्या था, तो वो था शोणितपुर। तो अगर आपने थोड़ी डिटेल पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको इजीली याद आ जाएगा। बट सबसे पहले मैंने आपको पीछे भी बता दिया कि जो आपको करना है वो याद करना है कि मंदिर कहाँ पर स्थित है। अभी तो आपको इजीली पता लग रहा होगा कि ये सारे मंदिर शिमला में ही है, बट अगर मैं किसी दिन 12 डिस्ट्रिक्ट के मंदिर एक साथ लेके आऊंगा ना, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी कि ये वाला मंदिर यहाँ पर है कि कहाँ पर है। तो इसलिए बोल रहा हूँ। हाटकोटी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। हाटकोटी शिमला में ही है वैसे, बट पड़ता है रोडू में, ठीक है। और महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो मंदिर है वो है झाकू। आपने सभी इससे फेमिलियर होंगे कि झाकू मंदिर है, 108 फीट की ऊंची मूर्ति है यहाँ पर हनुमान जी की। फिर है कामना देवी मंदिर है प्रोस्पेक्ट हिल में स्थित, और कालीबाड़ी में है श्यामला देवी को समर्पित है, जो कालीबाड़ी का मंदिर है। श्यामला देवी माता को काली माता का ही दूसरा नाम है श्यामला देवी, तो इनका वहां पर मंदिर है। तो ये तीन भी आपको याद रखने हैं, झाकू मंदिर, कामना देवी और कालीबाड़ी। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, ठीक है। सूर्य मंदिर नीरथ में स्थित है, और हिमाचल का सूर्य मंदिर भी उसी को ही कहा जाता है, जो इसको हिमाचल का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, जो कि नीरथ में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि सूर्य मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, और ये नहीं पूछा जाता कि शिमला या डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्ट दिया जाता है कि नीरथ में है या फिर कहीं और के 2-3 नाम दिए जाएंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ढंग से। आलतू फालतू वैसे भी मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, जो इन्फॉर्मेशन स्टीक है, ठीक है, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही ऐड की है। नेक्स्ट है संकट मोचन। तो संकट मोचन का जो निर्माण करवाया गया था वो 1926 में करवाया था, और बाबा नीम करोरी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और ये जो बाबा थे वो नैनीताल के थे, ठीक है, तो नैनीताल के बाबा थे। तो राइटिंग को समझ लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती है इन पे, बट बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो 1926 में निर्माण हुआ था, और बाबा नीम करोरी ने करवाया था, जो कि नैनीताल से आए थे, संकट मोचन मंदिर का। नेक्स्ट बात करते हैं मेले। अब मेले जो शिमला में लगते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मेले ही ऐसे लगते हैं। सबसे पहले भैंसों का मेला कहाँ पर लगता है? मशोबरा में, ठीक है, और सितंबर माह में लगता है, और बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिप्पी मेला कहाँ पर लगता है? ये भी मशोबरा में लगता है, मई के मंथ में। पत्थर का खेल कहाँ पर खेला जाता है? हलोग में, अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। आई थिंक दिवाली से अगले दिन का होता है, ये कुछ ऐसा ही है। तो पत्थर का खेल और सिप्पी मेला ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शांट है ये, वैसे शांट मेला कहाँ पर लगता है? ये भी शिमला में लगता है, और फाग मेला लगता है रामपुर में, जो कि जिला स्तरीय मेला है। तो ये मेले ज्यादा नहीं है, आपको याद रखने हैं, और सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं लवी मेला, ठीक है। लवी मेला एक तो सबसे पुराना मेला है हिमाचल प्रदेश का,
साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और ये जो शुरू करवाया था वो केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। तो इसके बारे में 3 पॉइंट है जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है, वो है लवी मेला। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है मेला, और तीसरा है लवी मेला किसने शुरू करवाया था, केहरी सिंह ने। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत परियोजनाओं की। तो ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट विद्युत परियोजनाएं हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले आती है आंध्रा परियोजना। आंध्रा परियोजना की अगर बात करें तो वो है 16.95 मेगावाट की। और अगर इस शिमला की बात करें तो चीड़गांव में है। आपसे डायरेक्टली शिमला भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे चीड़गांव भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने चीड़गांव यहाँ पर ऐड कर दिया। और ये कौन सी नदी पर बनी है, आंध्रा नदी पर। तो ये ही इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने मेगावाट की है, कहां पर स्थित है और कौन सी नदी पर बनी है। बाकी जो मेनली आपको अगेन मैं बता रहा हूं जो याद रखना है वो रखना है, आंध्र परियोजना कहां पर स्थित है। अभी आपको पता है कि शिमला की हम बात कर रहे हैं, बट जब थोड़ी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जब क्वेश्चन आपको वहां सारी डिस्ट्रिक्ट में से ही आएंगे, तो आपको याद रखना है कि आंध्र परियोजना शिमला में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं धानवी परियोजना। जो धानवी परियोजना है उसकी जो पावर है वो 22.5 मेगावाट है। ज्यूरी शिमला में, ज्यूरी है वैसे ये, ज्यूरी शिमला में स्थित है और धानवी खड्ड पे ये बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं रामपुर परियोजना। रामपुर परियोजना 412 मेगावाट की है, शिमला में स्थित है, सतलुज नदी पर बनी है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ये बनाई गई है, या फिर उसकी सहायता से बनाई गई है, हम ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धमुराड़ी परियोजना। 70 मेगावाट की है, शिमला में स्थित है और पब्बर नदी पर ये बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं चीड़गांव मझगांव परियोजना। मतलब इसका नाम ही इस टाइप का है, चीड़गांव मझगांव परियोजना। 46 मेगावाट इसकी जो है कैपेसिटी है, शिमला में बनी है, आंध्रा नदी पर ही ये स्थापित की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वार कुड्डू परियोजना। ये प्रगति पर है, मतलब अभी बन रही है, 111 मेगावाट की है, शिमला में है। स्वार कुड्डू जो पब्बर नदी की सहायक नदी है, यहां से आपको एक और पता लग गया स्वार कुड्डू है, तो ये उस पर बनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि शिमला कुफरी में आपने सभी ने पढ़ा होगा, शिमला कुफरी में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यानी कि सीपीआरआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर हिंदी में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, शिमला कुफरी में। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी पटना से, यानी कि शिमला से पहले ये पटना में था और 1956 में ट्रांसफर कर दिया गया शिमला में। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया खड़ा पत्थर शिमला में एंटी हेलगन तथा रडार स्थापित किया गया है। फिर थर्ड पॉइंट हो गया ज्यूरी शिमला में भेड़ प्रजनन केंद्र है। बहुत बार पूछा जाता है कि भेड़ प्रजनन केंद्र जो शिमला में कहाँ है, भेड़ प्रजनन केंद्र, तो वो है ज्यूरी शिमला में। और कमलाही शिमला में मुर्गी पालन केंद्र है। तो दो तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम, ये कई बार नहीं पूछा जाता है, बट एक तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र और भेड़ प्रजनन केंद्र और मुर्गी पालन केंद्र, ये आपको याद जरूर रखने हैं। एक और है कालका शिमला रेल लाइन, उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है अगर आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने उसको इकोनॉमी वाली वीडियो में कवर करवा दिया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाली आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हो इसके लास्ट में आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे ही लिंक, उस पर जाके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा इसका बताया कंप्लीट, कब पहली ट्रेन चली थी, कब चली थी, तो उसको जरूर पढ़ना है आपने, क्योंकि चाहे उसको वीडियो से पढ़िए चाहे अपनी बुक से पढ़िए, बट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप जनगणना यानी कि 2011 के सेंसिस। यहाँ पर हम बात करेंगे 2001 की और 2011 की। तो जनसंख्या की अगर बात करें शिमला की तो 2001 में थी, वो थी 722,502 यानी कि 7,22,502, और फिर जो कि 2011 में होगी 813,384। लिंग अनुपात की अगर बात करें तो 2001 में था 896 और 2011 में यानी कि 2011 में था 916। तो आपको आंकड़े ये जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो 2001 में थी 141 और जो कि 2011 में है मतलब थी 159। साक्षरता दर की अगर बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग जो हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी 84.55। मेल की अगर बात करें यानी कि पुरुष साक्षरता दर शिमला की तो 90.73 है, और अगर महिलाओं की बात करें तो 77.80 है। तो आपको मेल और फीमेल की भी यहाँ पर याद रखनी है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, और
आई थिंक मोस्टली इसमें कवर हो चुका है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे ऐड किए हैं। बाकी फिर भी अगर कुछ लगता है तो प्लीज़ खुद से ऐड ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट मुझे नहीं लगता और कुछ इसमें रहा है, बचा है। बाकी हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि हाँ इस चैनल पे कुछ अच्छे कंटेंट मिलते हैं आपको, और ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।